गुड मॉर्निंग दोस्तों। राजकीय महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं, परंतु एक दूसरे अपनी बातें और आपकी अध्ययन सामग्री हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं, आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है थर्ड ईयर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस पुस्तक का हम आज अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने आपके साथ भारत और पड़ोसी राज्य के बीच संबंधों के बारे में चर्चा की थी। इसी क्रम में हम आज भारत और बांग्लादेश संबंधों के बारे में चर्चा करें। एक बात देखें कि स्वतंत्रता से पूर्व हम जब आज़ाद हुए थे, उससे पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तीनों एक ही देश थे। इनका बंटवारा किया गया। पाकिस्तान तो हमसे उसी समय अलग हो गया था जब हम आज़ाद हुए थे, अर्थात 1947 में। बांग्लादेश को समय लगा और बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। उससे पहले बांग्लादेश भी हमारे ही साथ थे। आज़ाद होने के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही पाकिस्तान थे। पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश आने के लिए भारत में होकर गुजरते थे। आतंकवाद की स्थिति ज़्यादा भयावह थी उस समय, और उससे निपटने के लिए हमें यह आवश्यक हो गया था कि बांग्लादेश एक पृथक देश बने, और यह जो है वो 1971 में हमें बांग्लादेश प्राप्त हुआ। बांग्लादेश का उदय 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पठानकोट, अमृतसर, जोधपुर, आगरा और श्रीनगर पर बमबारी कर इस उपमहाद्वीप में युद्ध छेड़ दिया। तो 2 सप्ताह घमासान लड़ाई के बाद बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के समक्ष पाकिस्तान को अस्त्र डालने पड़े। बांग्लादेश आज़ाद हुआ और शेख रिहा कर दिए गए। अपनी रिहाई के बाद ढाका जाते समय वे भारत रुके। उनके स्वागत समारोह में भारत की भूमिका को दोहराते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि मैंने कहा था कि ये शरणार्थी अपने घर पुनः लौटेंगे। हम मुक्ति वाहिनी और बंगाल जन की हर तरह से सहायता करेंगे। हमने शेख साहब को मुक्त कराने का भी व्रत लिया था। ये तीनों ही वायदे हमने आज पूरे कर दिए। बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बांग्लादेश का निर्माण भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1971 को हुआ। भारत ही सबसे पहला देश है जिसने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की। भारत की सेनाओं ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी से मिलकर 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश की स्थापना करवाई। 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनरल नियाजी ने हथियार डाल दिए, तो स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हो गया। शेख मुजीब के अनुसार बांग्लादेश और भारत एक असीम भाईचारे में बंधे गए। उनका कृतज्ञ राष्ट्र भारत की सहायता भुला नहीं सकेगा।
स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण के समय से लेकर 1975 तक भारत बांग्लादेश में घनिष्ठ संबंध रहे। धर्मनिरपेक्षता, पंचशील के सिद्धांत, गुटनिरपेक्ष नीति, अन्य संबंध यथावत रहे। भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ। सन 1974 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके अनुसार सभी पाकिस्तानी युद्धबंदी मुक्त कर दिए गए। 1974 में बांग्लादेश और भारत के बीच सीमांकन समझौता हुआ, जिसके अनुसार भारत ने दहाग्राम और अमरकोट का क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश ने बेरुबाड़ी पर भारतीय अधिकार स्वीकार कर लिया। 1974 में ही भारत ने बांग्लादेश को 40 करोड़ रुपए का ऋण देना भी स्वीकार किया। इस ऋण का उपयोग बांग्लादेश ने रेल के डिब्बे व अन्य उपकरण, सीमेंट, मशीनें व कृषि उपकरण खरीदने में लिया गया। हमने पाकिस्तान को काफ़ी समझौते की बांग्लादेश से की, फिर भी विवाद तो हमेशा चलता रहा है। अगला, भारत पाकिस्तान संबंध व भारत बांग्लादेश संबंध में भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर उन दोनों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हालांकि कभी कभी सीमा विवाद होते रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा 3 ओर से भारत द्वारा ही घिरी हुई है। ये दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक, हिंद महासागर, तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ और राष्ट्रकुल के सदस्य हैं। विवाद के मुख्य बिंदुओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें फरक्का समस्या। फरक्का बैराज के नीचे से पानी छोड़े जाने के कारण बांग्लादेश को गाद ज़्यादा आती है, जिसके कारण बांग्लादेश में बाढ़ की समस्या बढ़ गई। इन कारणों से गंगा की कई प्रजातियों का विनाश हो रहा है। फरक्का बैराज परियोजना ने कोलकाता बंदरगाह को अधिक पानी सप्लाई करने में सहायता पाई है। बांग्लादेश ने गंगा के पानी बंटवारे की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयत्न किया और संयुक्त राष्ट्र संघ व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछालने का प्रयास किया। भारत ने बांग्लादेश को इस जल विवाद को अंतर्राष्ट्रीय रूप न देने के लिए सहमत कर लिया और ढाका व दिल्ली में वार्ताओं के बाद दोनों देशों ने 26 सितंबर 1977 को एक समझौता किया, जिसे फरक्का समझौता कहते हैं। अगला, मोहरी नदी विवाद। मोहरी नदी सीमा विवाद में मोहरी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय एशियान नदी भी कहा जाता है। त्रिपुरा में बढ़ते हुए यह बांग्लादेश में बहती है और बहकर बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है। मोहरी को लिटिल फेनी भी कहा जाता है। 1974 में के समझौते के अनुसार मोहरी नदी के पानी की मध्य रेखा ही भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा है। बांग्लादेश राइफल्स के अधिकारियों ने इस समझौते का उल्लंघन करके 1979 में भारतीय जमीन पर अपना दावा पेश किया। भारतीय किसानों पर गोलीबारी चलाई गई। यह विवाद 44-45 एकड़ जमीन के बारे में है, जो त्रिपुरा राज्य के बेलोनिया कस्बे के पास मोहरी नदी के भारतीय तट पर है। नवमोर द्वीप। नवमोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। 9 किलोमीटर की परिधि वाले इस निर्जल द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश में काफ़ी विवाद रहा।
इस द्वीप को बांग्लादेश में दक्षिणी तालपट्टी और भारत में पूर्वासा कहा जाता है। नवमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ एक नया द्वीप है। इसका क्षेत्रफल केवल 12 वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश इसे दक्षिणी तलाई या दक्षिणी तालपट्टी कहता है और भारत इसे पूर्वासा की संज्ञा देता है। यह द्वीप भारतीय सीमाओं में है, फिर भी बांग्लादेश इस पर अपना दावा करता है। अगस्त 1981 को बांग्लादेश में 8 युद्धपोतों ने इस पर कब्जा करने का विफल प्रयास किया। वर्तमान में यह द्वीप भारत के अधिकार में है। बांग्लादेश इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखता है। अगला, चकमा शरणार्थी। चकमा शरणार्थियों की समस्या ने भी दोनों देशों में उत्तेजना पैदा कर रखी। यद्यपि बांग्लादेश ने चकमा शरणार्थियों को वापस लेने का वायदा किया, परंतु भय के कारण चकमा शरणार्थी बांग्लादेश जाने को नहीं चाहते हैं। बांग्लादेश के हिंदू और मुस्लिम जो बिहारी मुस्लिम हैं, उनकी समस्या पहले के पूर्व पाकिस्तान स्थित चिटगांव हिल के मूल निवासी चकमा और हरंगोज के सामने भी यही समस्या है। चकमा शरणार्थियों के आने की शुरुआत पहली बार 1960 के दशक में के शुरुआती वर्षों में हुई, जब वे कर्णफुली नदी पर कप्ताई पनबिजली परियोजना के लिए बांध बनाने की वजह से विस्थापित हुए। गंगा जल बंटवारा। भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा जल संबंधी बांग्लादेश विवाद का मूल संबंध पानी की कमी के मौसम में पानी के बंटवारे या अपने हिस्से के प्राप्त करने के संबंधी है। अतः पानी के बंटवारे की समस्या यह है कि गर्मी के मौसम में दोनों देशों को उचित मात्रा में पानी मिले। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना 10 से 12 दिसंबर 1966 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आई। इस समय इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने फरक्का में गंगा जल बंटवारे से संबंध ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि की अवधि 30 वर्ष रखी गई। 5 वर्ष की अवधि के पश्चात दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के अनुरोध पर 2 वर्ष के पश्चात इसकी समीक्षा की जा सकती है। संधि के अंतर्गत यदि नदी के जल की मात्रा 70,000 क्यूसेक या इससे कम रहती है तो दोनों देश जल का आधा बंटवारा करेंगे। यदि मात्रा 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को इसमें 35,000 क्यूसेक हिस्सा मिले तथा शेष भारत का रहेगा। तीस्ता जल संबंधी समझौता। 30 जुलाई 1983 को दोनों देशों में तीस्ता जल समझौता हुआ। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य से निकलकर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश की जमुना ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके मुताबिक तीस्ता नदी के पानी का 39% भारत और 36% हिस्सा बांग्लादेश को देने का अंतिम समझौता हुआ। 30 जुलाई 1983 को दोनों देशों में तीस्ता जल समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार भारत और बांग्लादेश सूखे मौसम के दौरान तीस्ता नदी के पानी के तटस्थ आधार पर बंटवारे पर सहमत हो गए। इस समझौते के अंतर्गत 39% पानी भारत को मिलेगा और बांग्लादेश को 36% पानी
उपलब्ध होगा। शेष 25% पानी किसी को भी आवंटित नहीं किया जाएगा। फरक्का में गंगा नदी के जल के बंटवारे पर भारत व बांग्लादेश के बीच सहमति के समझौते पर 22 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। अगला, गंगा ब्रह्मपुत्र समझौता। गंगा ब्रह्मपुत्र समझौता भी इसी प्रकार का एक समझौता रहा। गंगा ब्रह्मपुत्र नहर, जहां बांग्लादेश इसके लिए नेपाल में बड़े जलाशय के निर्माण पर बल देकर नेपाल को इस समस्या के साथ जोड़ता है, वह भारत इसका विरोध करता है। कांटेदार बाढ़ का मुद्दा भी दोनों देशों के बीच विवाद का एक मुख्य कारण रहा। भारत बांग्लादेश सीमा 3200 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा से बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी भारत में गैर कानूनी तौर पर प्रवेश करते हैं और भारत के असम आंदोलन के मूल में इन विदेशी आगंतुकों की समस्या है। अतः असम समस्या के समाधान और विदेशियों के भारत में गैर कानूनी तौर पर प्रवेश को रोकने के लिए भारत ने सीमाओं पर कांटेदार तार लगाने का निर्णय लिया। बांग्लादेश ने इसे घेराबंदी की संज्ञा दी। अगला है पिरदायवा गांव। यह जगह बांग्लादेश और भारत के मध्य है। इसमें दोनों देशों के पिरदायवा गांव पर जो कब्जा किया, अप्रैल 2001 में बांग्लादेश की सेना भारतीय क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर तक अंदर घुस गई और उसने मेघालय में दावकी से 4 किलोमीटर दूर पिरदायवा गांव पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेशी सेनाओं ने सिर्फ गांव पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि बीएसएफ के जवानों को बंदी बनाया और बांग्लादेश राइफल द्वारा 16 भारतीय जवानों को अवमाननीय यातना देकर मारने की घटना ने पूरे राष्ट्र को झकझोर करके रख दिया। इस घटना ने केंद्र सरकार ने बांग्लादेश का कड़ा विरोध किया और कहा कि वह जवानों की हत्या जैसा आपराधिक दुस्साहस करने वालों को दंड देगा, कभी माफ़ नहीं कर सकता उनको। भारत स्थित बांग्लादेश के उच्चायुक्त को इस घटना के संदर्भ में 2 बार विदेश मंत्रालय बुलाकर फटकार लगाई। भारत और बांग्लादेश संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका सार्क और बिम्स्टेक की है। सार्क के अंतर्गत 2006 में साप्टा लागू होने के पश्चात दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंधों में सुधार हुआ। 43 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत व बांग्लादेश के मध्य रेल सेवा 2008 में शुरू हुई। कोलकाता व ढाका के मध्य चलाई गई मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी को तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 14 अप्रैल 2008 को बंगाली नव वर्ष के अवसर पर कोलकाता के चितपुर स्टेशन से ढाका कैंट के लिए रवाना किया। भारत और बांग्लादेश संबंध इस बात पर का जीता जाता सबूत है कि भारत पड़ोसियों को हर संभव, यहाँ तक कि अपने कीमत पर भी मदद करना चाहता है। इसके कारण दोनों देशों की सीमाओं पर व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसमें सब्जी, दूध, मछली आदि के व्यापार में वृद्धि हुई है। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में विशेष योग दिया था, फिर भी आज वे दूर के पड़ोसी लगते हैं। बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों का तांता ज्यों का त्यों बना हुआ है। बांग्लादेश के रिश्ते में खटास का प्रमुख मुद्दा यहाँ तेजी से पनपता आतंकवाद है।
दोनों देशों में के बीच सबसे अहम समस्या पूर्वोत्तर के आतंककारियों को बांग्लादेश में पाना है। भारत बांग्लादेश को 176 आतंककारी प्रशिक्षण शिविरों की सूची पहले से ही सौंप चुका है। इसी प्रकार बच्चों, आज हम BA थर्ड ईयर में भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में चर्चा की। अनुभव ये कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो संबंध हुए वो बड़े मित्रतापूर्ण रहे हैं। बांग्लादेश को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उसके निर्माण में संयोग भारत का ही रहा। यदि हम बांग्लादेश को स्वतंत्र नहीं कराते तो आज बांग्लादेश भी भूखमरी में मरता और उसके यहाँ निवास करने वाले लोगों की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती। इसी प्रकार हमने आज हमारे सबसे निकटतम पड़ोसी राज्य बांग्लादेश का अध्ययन किया। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। पुनः मिलते हैं। थैंक यू।